गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं आज के एपिसोड के लिए? तो हम तैयार होने के लिए क्या क्या होता है हमारे पास? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे नींद नहीं आनी चाहिए, गुड न्यूज़ क्लब के बीच में भूख नहीं लगनी चाहिए, ये सब ना। तो खाना पीना हो गया, झपकी वपकी ले ली, क्योंकि अब हम पूरा ध्यान गुड न्यूज़ क्लब में लगाएंगे, ठीक है? तो चले गुड न्यूज़ क्लब को शुरू करें। नींद आ रही है थोड़ी सी? चलो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ऐसे स्ट्रेच कर लो। कर लिया? उठ के थोड़ा सा कूद लो। हाँ, और कूदो और कूदो और कूदो। हाँ, अब थोड़ी सी नींद कम हुई। चलो अब बैठ जाओ और हम गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करते हैं। तो चलो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आंखें बंद करेंगे सब, ठीक है? चलिए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस शुभ दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतना अच्छा दिन दिया और हम सबको यहाँ आके गुड न्यूज़ क्लब का एक हिस्सा बनने का मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये हर एक बच्चा जो इस गुड न्यूज़ क्लब को देख रहा है, उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनसे बात कर और उनको अपने प्यार को आपके प्यार को महसूस करने में मदद कर। हर एक इंसान जिसने इस गुड न्यूज़ क्लब का एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उस हर एक इंसान को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहे और उनको आशीषित कर। जितने भी लोग ये गुड न्यूज़ क्लब देख रहे हैं, उन सबको भी आशीषित कर। सबको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने क्या कर ली है? प्रार्थना कर ली है, स्ट्रेचिंग भी कर ली है, खिंचाई कर ली ना, ताकि नींद नहीं आए। तो अब क्या बारी है? गाना गाने की बारी है। तो चलो जाके देखते हैं आज कौन सा गाना सीख रहे हैं हम। चले? Rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. Jump and together, we'll rock and roll. Oh Jesus, we'll do rock and roll. Jump and together, we'll rock and roll. Oh Jesus, we'll do rock and roll. खुशियाँ मनाए, सारे जग को बताए. खुशियाँ मनाए, सारे जग को बताए. यीशु आए जग में, बाबू से बजाने हमको rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Come children, we'll rock and roll. हाय बच्चों। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तभी उन्होंने कुछ मछुआरे को एक विशेष कार्य के लिए बुलाया था, और वही हम वचन में से देखेंगे। और ये पवित्र बाइबल है, और ये 100% सच है, और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसमें कितना भाग है? 2 भाग है। क्या क्या है? पुराना नियम और नया नियम है। और आज जो वचन हम सीखेंगे, हम नया नियम में से सीखेंगे। नया नियम का जो पहला किताब है, उसमें से हम सीखेंगे। तो इसमें ऐसा लिखा है, मत्ती 4:19 में, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। तो हम इसमें से एक भाग सीखेंगे, ठीक है? और मेरे पीछे आप बोलो, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। यस, तो फिर से मेरे पीछे बोलो, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। यस, तो इसमें क्या लिखा है? यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, मेरे पीछे चले आओ। और उन दिनों में जब यीशु मसीह वो झील के पास था, तभी कुछ मछुआरे मच्छी पकड़ रहे थे, और यीशु मसीह उनको देखा, और यीशु मसीह उनको कह रहा है कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। यानी यीशु ये कह रहा है क्या, जाके उन सारे जो इंसान है उन लोगों को पकड़ के लाओ, ऐसा यीशु कह रहा है? नहीं, इंसानों को ऐसे पकड़ के लाने के लिए नहीं, पर यीशु कह रहा है उनको कि
जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के प्यार के बारे में नहीं जानते हैं, पाप में खोए हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताओ और उनको परमेश्वर के पास लेके आओ। ये यीशु मसीह उनसे कह रहा था और आज वो यीशु मसीह आपको भी बुलाता है, केवल वो उनको ही नहीं पर हम सबको यीशु मसीह विशेष कार्य के लिए बुलाता है। तो बच्चों फिर से मेरे पीछे बोलो, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। यस, तो अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आज आपको उस विशेष कार्य के लिए बुलाता है। यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ और उनको परमेश्वर के पास लेके आओ। अगर आज तक आपने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं तो आज पहला चीज आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है। यीशु मसीह पे विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे और केवल यीशु मसीह ही मुझे मेरे पापों से बचा सकते हैं। ये आपको पहले विश्वास करना है। तो बच्चों, क्या आप विश्वास करेंगे? तो फिर से मेरे पीछे बोलो, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। यस, फिर से मेरे पीछे बोलो, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। तो बच्चे, अभी हम एक गेम खेल के हम ये वचन को सीखेंगे। तो जिन लोग को बर्गर पसंद है वो लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। अभी जो लोग को, जिन बच्चों को चॉकलेट पसंद है वो लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। अभी जिन बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो बच्चे मेरे पीछे बोल सकते हैं, मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। यस, अभी हम सब साथ में मिलके बोलेंगे, ठीक है? रेडी? यस, 1 2 3 स्टार्ट। मत्ती 4:19, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। हाय बच्चों, आप कैसे हो? आज आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी हम एक खेल खेलने वाले हैं। आज का कहानी सुनने से पहले आपने शायद ये खेल खेला होगा। इसका नाम है फॉलो द लीडर, यानी जैसा मैं करता हूँ वैसा आपको करना है। ठीक है, हम खेलेंगे। ठीक है, सब मेरे साथ, जैसा जैसा मैं करूँगा वैसा आपको करना है। ठीक है, पहले हम ताली बजाएंगे, वेरी गुड। उसके बाद हम हाथ ऊपर करेंगे, हाथ नीचे करेंगे, फोल्ड योर हैंड्स करेंगे, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ नीचे। ओह, हाथ नीचे कहा था मैंने। ओके बच्चों, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ये गेम का नाम है फॉलो द लीडर, यानी हमें पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है? बहुत बार हमें किसी के पीछे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम ये कहानी सुनने वाले हैं जो हमें सिखाएगा ऐसा कौन व्यक्ति है जो पीछे हो लिया और किसके पीछे हो लिया, ये दोनों चीज़ हम देखने वाले हैं। आइए हम अपने कहानी की तरफ जाते हैं। 2000 साल पहले की बात है ये, जब सारे लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे, और वो और कोई नहीं है, मसीहा है जिसका वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मसीहा यानी कौन? जो हमें बचाने वाला है, जो हमें संभालने वाला है। और परमेश्वर के लोग जो उसकी बाट जो रहे थे, जो उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, वे लोग थे जो उस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि एक दिन वो आएगा और हमें छुटकारा देगा। और उस समय की बात है, और ये उस जगह की बात है जहाँ पर एक बहुत बड़ा नदी होता था,
और उस समय पर वहाँ पर दरिया किनारे के यहाँ पर बेतसीदा नाम का एक जगह था। बोलिए मेरे साथ, बेतसीदा। वेरी गुड, राइट। और वहाँ पर जैसा कि दरिया किनारे होता है, बहुत सारे मछुआरों की नाव आती जाती रहती है, रात भर नाव आती जाती रहती है और लोगों को छोड़ती है, मच्छियों को पकड़ती है, ये काम शुरू होता है। ठीक है, तो वैसा ही इस किनारे भी हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा था कि नाव आ रही जा रही है और वहाँ पर खास करके कुछ लोग थे। एक था अंद्रिया और उसका भाई शिमोन, और उसके साथ कुछ और लोग थे जैसा कि यूहन्ना और उसका भाई याकूब, और उनके दोनों पिताजी दोस्त थे और वो साथ में मछलियाँ पकड़ने जाते थे। और ये 4 भाई लोग धीरे धीरे बड़े होने लग गए, और जैसे ये बड़े हो रहे ये भी उनके मम्मी पापा के साथ काम करने लग गए। बच्चों, आपको पता है मछली कैसे पकड़ते हैं? वो जाली डालते हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे, सब मिलकर जाली डालने की कोशिश कीजिए। हाँ, ऐसे, और फिर उससे पकड़कर वो खींचने की कोशिश करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। लेकिन मछलियाँ क्या ज़मीन पे पकड़ी जाती है? नहीं, पानी के अंदर। और पानी में कैसे जाएंगे? वो नाव में बैठ के जाते थे। और उस समय की बात है जब वो जाते थे, नाव में पकड़ के मछलियाँ पकड़ के लाते थे और लाकर वो मछलियाँ को बेचते थे। ठीक है, और उससे उनका गुजारा होता था और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उस समय पर एक ऐसा व्यक्ति था जो बाकी लोगों से अलग दिखाई देता था। जैसे कि वो कुछ तो ऐसे काम करता था, कुछ ऐसे दिखाई देता था, उसका पहरावा ऐसा था कि वो अलग दिखता था। उसे कहते थे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। ये कैसा नाम है? हाँ, वो ऐसा व्यक्ति था जो जंगल में रहता था, और जंगल में आपने ऊंट देखा है, बड़े बड़े ऊंट, उसके जो खाल होती है उसकी चमड़े का वो कपड़ा पहनता था, और जंगली जो मध होता है वो खाता था, और ऐसे चीज़ों में वो गुजारा करता था। लेकिन सिर्फ यही उसके खास बात नहीं है, वो सबके लिए एक संदेश लाता था और जाकर वो जोर जोर से चिल्लाता था, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। बच्चों, मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलिए एक बार, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। हाँ बच्चों, वो जोर जोर से चिल्लाता था और ऐसे देख के लोगों का ध्यान उसके तरफ जाता था और लोग उसकी तरफ देखते थे। हाँ, ये तो कुछ अलग है, कुछ तो खास बात है इसमें कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ वो आकर्षित कर रहा है कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। और उसके पीछे बहुत सारे लोग आने लग गए हैं और उसके पीछे जो लोग चलते थे उसकी बातें सुनते थे और उसके पीछे चलने वाले लोग बन गए थे। उनको कहते हैं चेले। चेले यानी क्या? जो लोग जो सामने जो व्यक्ति है उसकी बातें सुनते हैं और उसके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लग गए, और उनमें से एक व्यक्ति था अंद्रिया, जिसको इंग्लिश में एंड्रू कहते हैं। अंद्रिया एक व्यक्ति था जो उसकी बातें सुनता था। वो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, और उसके पीछे हो लेता था और हमेशा वो बातें सुन के वो खुश रहता था और उसे बहुत आनंद आता था, बहुत ही आनंद लगता था उसके बात सुनने का, क्योंकि लिए वो बहुत ही खास बातें बताता था। और ऐसे समय पर एक दिन ऐसा हुआ जब इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को अपने पास आते हुए देखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कोई तो उसके पास आ रहा है, और कहता है, उसे देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ये है जो बलि का मेमना है। हाँ, ये बातें सुनकर थोड़ा सा सबको कुछ आश्चर्य हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये किसके बारे में कह रहा है? और जैसे ही सब लोगों ने देखा, वो था यीशु बलि का मेमना, यानी जो खुद को समर्पण करने वाला है पूरे संसार के लिए। बच्चों, आपको पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लिए हमने जो पाप किए हैं उसके लिए प्रभु यीशु अपने ऊपर सारे संसार का पाप ले लेता है और वो क्रूस पर अपना बलिदान देता है। क्यों ऐसा उसने किया? जो आपने और मैंने पाप किए, जो गलत काम हमने किए हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसकी वजह से वो चीज़ यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि लिए बाइबल में ऐसा कहा गया है, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और यीशु ने खुद का लहू बहाया और हमारे पापों के लिए आप और मैं, कि बाइबल कहता है एक भी धार्मिक नहीं है, हम में से कोई भी नहीं। ऐसे कोई भी काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते और उसके वजह से जो सज़ा मिलती है, उससे बचाने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। और वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। और जैसे ही वो वहाँ पर आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो, ये है वो मेमना जो अपना बलिदान देगा।
और सबका ध्यान उसके ऊपर गया। और तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि यही है वो मसीहा जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखकर सबकी आंखें खुल गई, क्योंकि सब बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। और सब ने कहा, हो ये मसीहा है। और जैसे ये बात अंद्रिया को पता चली, उसने बोला, नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ करना है। किसको बताना है? बच्चों, जब आपको कोई बहुत खुशी वाली बात पता चलती है, खुशखबरी आपको मिलती है, तो आप पहले क्या करते हैं? आप पहले किसको बताते हैं? जाकर सबसे पहले अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को बताते हैं। अंद्रिया ने भी ऐसे ही किया। वो भागकर अपने घर पर गया और जाकर शिमोन को कहता है, उसके भाई को, तुझे पता है क्या, यीशु जो आया है, आज हमको मसीहा मिल गया है। तू चल, जल्दी से चल, तुझे भी हम दिखाते हैं। और जल्दी से वो अपने भाई को कहाँ पर ले गया? यीशु के पास ले गया। और जैसा ही वो यीशु को वो अंद्रिया के पास ले गया, अंद्रिया के पास जाने के बाद यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बहुत ही आश्चर्यचकित है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? जब अंद्रिया और यीशु के पास सिमोन को ले जा रहा था, सिमोन वो सारी बातें सुन के हैरान हो गया, वो अचंभित हो गया। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? ये क्या हो सकता है? ये कौन है? और एक दिन जब यीशु सिखा रहा था लोगों को, और वो पतरस के नाव में बैठा और लोगों को बताने लग गया, लोगों को सिखाने लग गया। और लोगों को भीड़ जमा हो गई थी वहाँ पर। लोगों को वो बता रहा था कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और वो सारी बातें, स्वर्गीय बातें लोगों को सिखा रहा था। और जब वो सिखा रहा था, उसने कहा कि ठीक है, अभी हम थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे। लेकिन पतरस को समझ में नहीं आया, शिमोन को समझ में नहीं आया, यीशु ऐसा क्यों कह रहा है कि पानी में के अंदर नाव को ले जाओ। ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसे पता था रात भर जब शिमोन ने कोशिश किया, उसे एक भी मछली नहीं मिली। वो बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। तो शिमोन को कहा, चल एक काम कर, अपना नाव लेके भीतर की तरफ चल, अंदर की तरफ चल। और ये शिमोन ने बोला, ठीक है सर, चलो जाएंगे। और जैसा ही शिमोन ने उसे देखा, शिमोन को देखते ही यीशु ने उससे कुछ कहा। रुकिए, मैं आपके लिए मैं बाइबल से पढ़ता हूँ, ठीक है? और ये लिखा है यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 42 में लिखा है। आप ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु ने उस पर दृष्टि किए करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफास अर्थात पतरस कहलाएगा। बच्चों, इस समय यीशु ने उसका नाम बदल दिया, शिमोन से पतरस। पतरस यानी होता है कैफास, यानी बड़ा सा पत्थर या फिर बड़ा सा चट्टान। अब उसका जीवन बदलने वाला है और उसका नाम बदलाया गया था। और जैसा ही ये बातें उसके जीवन में आ गई, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। और वो बोट को लेकर पानी के अंदर गया और पानी में यीशु ने शिमोन को कहा, तू भीतर के तरफ ले चल अपनी नाव को। और धीरे धीरे वो अंदर ले जा रहा था। रात भर उसने कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। वो मछुआरा है, फिर भी उसे नहीं मिली। लेकिन इस समय पर यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोन अपने नाव के इस तरफ अपना जाल डाल। और शिमोन ने सोचा, अरे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैंने तो रात भर, शायद उसने ऐसा सोचा होगा, लेकिन उसने आज्ञा मानी, उसने बात मानी और उसने जाल को इस तरफ डाला। और जैसा ही वो जाल को इस तरफ डालता है, थोड़े ही समय पर धीरे धीरे उसकी जाल भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? वजन बढ़ रहा है। यानी जाली में क्या आ रहा है? मछलियां आ रही है, बहुत सारी मछलियां। ऐसा लिखा है बाइबल में, इतनी मछलियां आ गई कि उसका जाल टूटने लग गया। और वो इतना कोशिश करके अंदर खींच रहा है और अपने दोस्तों को बुलाया, जल्दी से आ जाओ, हमारी मदद करो। और ये सारे लोग आकर उसकी मदद करने लग गए। और वहां पर पतरस को पता चला कि यीशु कौन है। आपको पता है बच्चों, पतरस को पता चल रहा है उस दिन, क्योंकि शिमोन से उसका नाम पतरस हो गया है। और जैसे ही पतरस को धीरे धीरे यीशु के बारे में पता चलने लग गया है, तो पतरस को जैसे ही यीशु के बारे में पता चलता है, पतरस
आंद्रिया, याकूब और योहान, वो सारे लोग अचंभित हो गए थे। और जैसा ही ये बड़ा सा चमत्कार और पतरस को, जैसा ये सारी बातें पतरस को, आंद्रिया को, याकूब को और योहान को पता चली, ये सारे लोग अचंभित हो गए यीशु का बड़ा सा चमत्कार देखकर। आज बच्चों, क्या हम देखते हैं, जैसा कि हमने आज के वचन में सीखा है, तुम मेरे पीछे हो लो। आज हमें यीशु के पीछे होना है। और पतरस को, आंद्रिया को और ये सारे लोगों को यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरे पीछे हो लो और तुम मनुष्य पकड़ने वाले बन जाओगे। मनुष्य पकड़ने वाले, अब इनको तो समझ में नहीं आया ये क्या बात है, हम मनुष्य को कैसे पकड़ेंगे। लेकिन यीशु उनको बताना चाहता था, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर चाहता है आप भी परमेश्वर के पीछे हो ले। क्या आप परमेश्वर के पीछे होना चाहेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे जैसे बातें परमेश्वर हमें बताता है वो बातों को हमें मानना है और यीशु के पीछे पीछे हमें चलना है और उसके जैसे हमें बनना है। जो अच्छी बातें वो हमें सिखाता है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम आगे बढ़कर यीशु के समान बने। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी ये बातें जानें और उसके समान आप आगे बढ़े और आप यीशु के समान बढ़े। और ये 4 लोगों ने चुनौती की, उन्होंने चुन लिया कि वो अपना सब कुछ छोड़ देंगे और यीशु के पीछे हो लेंगे। उन्होंने अपने बोट छोड़ दी, जो उनका व्यवसाय था वो छोड़ दिया और यीशु के पीछे वो चलने लग गए। जब यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, आप मेरे साथ बोलिए मेरे पीछे आओ। हाँ, यीशु ने जब उनसे कहा मेरे पीछे आओ, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना व्यवसाय छोड़ दिया है, अपना काम छोड़ दिया है और यीशु के पीछे चलने लग गए, यीशु की बातें सुनने लग गए और उसके अनुसार आगे बढ़ने लग गए। पतरस, आंद्रिया, याकूब और योहान, ये सारे लोग, ये चारों लोग ही नहीं बल्कि 12 चेले यीशु के पीछे हो लिए और यीशु के साथ बढ़ने लग गए। जैसा आज का वचन हमारा क्या कहता है, हमें अनुग्रह में और विश्वास में और बढ़ना है, यीशु के समान बढ़ना है। तो बच्चों, आप भी क्या यीशु के समान बनना चाहते हैं? अगर आज तक आपने ये निर्णय नहीं लिया, आज आप ले सकते हैं। अगर आपने पहले ये निर्णय ले लिया है कि आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं, तो आपको उसकी सारी बातें माननी है और उसके जैसा बनना है। लेकिन अगर आज तक नहीं किया तो आज आप कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करके आप यीशु को अपने दिल में बुला सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, मुझे आपका बच्चा बना लीजिए, ताकि मैं आपके जैसा बन पाऊँ और हर एक चीज़ों में सही काम कर पाऊँ। तो बच्चों, क्या आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि आप यीशु के पीछे बढ़ना चाहेंगे, यीशु के पीछे आना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी गलत काम मैं करता हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे दिल में आइए और मुझे आप अपना बच्चा बना लीजिए। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर हो, आपके समान और कोई नहीं। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुने पर ग्रहण कीजिए, आमीन। तो बच्चों, जैसा कि हमने आज देखा है, हमें यीशु के पीछे चलना है। आज मेरा एक दोस्त हमें कुछ बातें बताने वाला है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? उसका नाम है गोगो। क्या नाम है? गोगो। क्या आप बुलाएंगे? गोगो, गोगो, कहाँ हो आप गोगो? अंकल। हाँ, कहाँ पर हो गोगो? अंकल। हाँ, कहाँ पर हो? दिखाई नहीं दे रहे हो, दिखाई नहीं दे रहे हो गोगो। अंकल इधर। ओके, कहाँ पर हो? ओ गोगो, आप यहाँ पर हो? अरे गोगो, आप कैसे हो गोगो? ठीक हूँ। ओके गोगो, आप कहाँ पर आए हो पता है? हाँ अंकल। कहाँ पर? क्लास में। अच्छा, क्लास में। हमारे बच्चों को हाय बोलो सब। हाय बच्चों, आप कैसे हो? बच्चों कैसे हो आप? गोगो को हाय बोलो सब। ओ, तो गोगो, आज आप क्या बताने वाले हो? मैंने बच्चों से कहा कि आप उनको कुछ बताने वाले, कुछ सिखाने वाले हो। यस अंकल। अच्छा, क्या करने वाले हो? कहानी। कहानी? कौन सी कहानी आप बताने वाले गोगो? मैं एक शीप की कहानी बताऊंगा। शीप की कहानी? अच्छा, यानी क्या? शीप यानी क्या होता है? भेड़। भेड़ की कहानी। ओके, तो बताओ गोगो, हमारे बच्चे सुन रहे हैं आपको। बच्चे आप सुन रहे हो ना? हाँ, सुनो ध्यान से। ओके, तो आप बताइए गोगो। एक समय की बात है। अच्छा, एक समय की बात है।
बहुत सारे भेड़ थे। बहुत सारे भेड़ थे। अच्छा, फिर? एक भेड़ ने कहा, क्या कहा? मैं सबका लीडर हूँ। अच्छा, मैं सबका लीडर हूँ। फिर क्या हुआ गोगो? वो भेड़ बोला, मेरे पीछे आ जाओ, सब मेरे पीछे आ जाओ। ओके, सब मेरे पीछे आ जाओ, ऐसे बोलने लग गया वो भेड़। फिर क्या हुआ गोगो? और सब उसके पीछे चलने लग गए। एक 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 एक। लेकिन भेड़ तो ऐसे आवाज नहीं करता। ओह, सारे भेड़ कैसे आवाज करता है? आई नहीं, मैं करता है। करो सब बच्चों, आप करो, कैसा करता है? मैं। बराबर है गोगो। तो वो भेड़ सब भेड़ों को अपने साथ ले गया। हाँ अंकल। फिर उसके बाद क्या हुआ? और वो सारे भेड़ कहाँ जा रहे थे? अंकल, वो भेड़ इसके साथ एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अच्छा, एक के पीछे एक जा रहे थे। जब वो एक के पीछे एक जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंकल, वो है ना, पहला वाला लीडर नीचे गिर गया। ओए, नीचे गिर गया। ओ, फिर क्या हो गया? ये तो बहुत बुरी बात हुई। हाँ अंकल, उसके बाद दूसरा वाला भी नीचे गिर गया। अरे, दूसरा वाला भी नीचे गिर गया। अरे रे, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी का भेड़ों का क्या हुआ? सब नीचे गिर गए। अरे, सब नीचे गिर गए। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात हुई। लेकिन इसमें से हम क्या सीख सकते हैं गोगो? अंकल, हम जिसके पीछे चलते हैं वो एक सही इंसान होना चाहिए। अच्छा, हम जिसके पीछे चलते वो सही इंसान होना चाहिए। बच्चों, ये बहुत ही पते की बात गोगो ने हमें सिखाई है। कौन सी बात है वो? हमें किसके पीछे चलना है? जो सही व्यक्ति है, यीशु। अच्छा, यीशु। हाँ, यीशु वो सही व्यक्ति है जिसके पीछे हमें चलना है। बच्चों, आप ये याद रखेंगे। हाँ, आज का गाना भी हमने सीखा है। कौन सा गाना? आपको याद है वो गाना गोगो? हाँ, बोल के दिखाएंगे। यीशु की पीछे हम तो चलेंगे। अच्छा, यीशु के पीछे पीछे हम तो चलेंगे। उसके ही जैसे हम बनेंगे। उसके ही जैसे हम बनेंगे। बच्चों, आप याद रखेंगे, हमें यीशु के पीछे चलना है और यीशु जैसा बनना है। बाय बाय। बाय बाय, सी यू। यीशु जैसे बन जाओ। तो कैसी लगी आप सबको आज की कहानी? क्या आपने कुछ सीखा? अच्छी लगी? सीखा? चलो, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। बट अब बाय बोलने का टाइम आ रहा है ना? कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर से मिलने वाले हैं हर शनिवार 4:30 बजे यहीं पर, है ना? तो अगले शनिवार मिलते हैं 4:30 बजे। आप भी आना और अपने दोस्तों को भी लेके आना। तो तब तक के लिए बाय।